मित्रों, पवन पुत्र हनुमान उन अष्ट चिरंजीवी में से एक हैं जिन्हें अजर अमर का वरदान मिला है। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान कलयुग तक इस धरती पर जीवित रहेंगे और वह इस समय भी किसी न किसी जगह बैठकर राम नाम का जप कर रहे होंगे। लेकिन मन में सवाल उठता है कि क्या सच में भगवान हनुमान कलयुग में आज भी जीवित हैं? अगर ऐसा है तो वो कहाँ हैं? क्या उन्हें किसी ने देखा है? और वो कौन कौन से निशान हैं जो उनके जीवित होने का प्रमाण देते हैं? तो आइए मिलकर जानते हैं हनुमान जी के जीवित होने के सबूतों के बारे में। नमस्कार मित्रों, सनातन टेल्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। समय समय पर हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण मिलते रहते हैं, परंतु उनके बारे में जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि उन्हें अजर अमर रहने का वरदान किसने दिया था और क्यों। पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के 8 रुद्र अवतारों में से एक है। इस रूप में भगवान शंकर ने श्री राम की सेवा की और रावण वध में उनकी मदद भी की। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म नरक चतुर्दशी अर्थात कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामचरितमानस के अनुसार जब रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था, तब उनकी खोज के लिए भगवान राम ने पवन पुत्र को लंका भेजा। जब हनुमान जी माता सीता तक पहुँचे और उन्हें राम जी का संदेश दिया, तो इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने अंजनी पुत्र को अजर अमर रहने का वर दिया। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि त्रेतायुग में ही जब धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान राम बैकुंठ लौट रहे थे, तो कलयुग में धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। श्री राम ने कहा था कि कलयुग में जहाँ जहाँ मेरा नाम भजा जाएगा, वह वहाँ पर हमेशा मौजूद रहेंगे तथा कलियुग के अंत तक उनके भक्तों और धर्म की रक्षा करते रहेंगे। मित्रों, इसके अलावा द्वापर युग में महाभारत के समय भी हनुमान जी के होने के कई प्रमाण मिलते हैं। वो अंजनी पुत्र ही थे जिन्होंने भीम की परीक्षा ली थी। साथ ही श्री कृष्ण के आदेश पर सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान को तोड़ा। इसके अलावा हनुमान जी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सूक्ष्म रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे। यही कारण है कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार के बाद भी अर्जुन का रथ सुरक्षित रहा। कलयुग में भी पवन पुत्र के मौजूद होने के कई साक्ष्य मिलते हैं। कहा जाता है कि 16वीं सदी में संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने तुलसीदास जी से बताया था कि राम और लक्ष्मण नियमित चित्रकूट आते रहते हैं। मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा। जब राम और लक्ष्मण आएंगे तो मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी के आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। जब राम जी और लक्ष्मण जी वहां आए तो तोता बने हनुमान जी गाने लगे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भी तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुबीर, यह वचन सुनते ही तुलसीदास भगवान राम और लक्ष्मण जी को निहारने लगे। इस तरह तुलसीदास जी को एक साथ राम, लक्ष्मण और पवनपुत्र हनुमान जी के दर्शन हुए। यह भी कहा जाता है कि एक बार अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और कोई चमत्कार करने को कहा, लेकिन उन्होंने अकबर के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। मान्यता है कि तुलसीदास जी जेल में बंद होने के बाद हनुमान जी का नाम जपते रहे, जिसके बाद कुछ बंदरों ने उस जेल पर हमला कर तुलसीदास जी को छुड़ा लिया। माना जाता है कि अपने भक्त को बचाने के लिए हनुमान जी भी बंदरों की इस फौज में मौजूद थे। आज भी कई पहाड़ियों पर भगवान हनुमान जी को देखे जाने की खबरें आती रहती है। कहा जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोग रहते हैं जिन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। मातंग नाम के कबीले के लोग यह दावा करते हैं कि जब भगवान राम वैकुंठ चले गए, तब हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में जब तक रहे, इस कबीले के लोगों ने उनकी सेवा की। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्मा ज्ञान का बोध कराया तथा कबीले के लोगों के आग्रह पर उन्होंने यह भी वादा किया कि वो हर 41 साल बाद इस कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्मा ज्ञान देने आते रहेंगे। इसके अलावा हमारे शास्त्रों के अनुसार आज भी जहाँ राम नाम जपा जाता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य पहुँचते हैं तथा जब कल की रूप में भगवान विष्णु इस धरती पर पुनः अवतार लेंगे, तब पवन पुत्र हनुमान दूसरे चिरंजीवियों के साथ प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाएंगे।
तो मित्रों, यह थे पवनपुत्र हनुमान के आज भी जीवित होने के साक्ष्य। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह प्रस्तुति को आप बहुत पसंद करेंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें तथा अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ अब हमें इजाज़त दें। जल्द ही लौटेंगे ऐसे ही कुछ और पौराणिक एवं धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।